का कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब समझते हैं कि हमने कहा था कि नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं किसके, एवोगैड्रोस नंबर के। अब एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है कि एवोगैड्रोस नंबर, जैसे हमने कहा था कि नंबर ऑफ मोल्स, मोल जो हमारे पास एक यूनिट होता है जो हम कैलकुलेट करते हैं किसके लिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए। तो एवोगैड्रोस नंबर हमारे पास क्या होता है कि द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब यहाँ पे क्लियर होके समझना कि द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात हो रही है। पार्टिकल्स क्या होते हैं कि ये आपने 9th क्लास में मेट्रिक, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं ये आपने 9th क्लास मेट्रिक क्लास में पढ़ के आए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हमारे पास। ये क्या होता है कि हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर होता है विच इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर, विच इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर कहलाएगा। अब यहाँ पे मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे देखें कि हमने पढ़ा था कि मोल हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक यूनिट होता है जो कैलकुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, और 1 मोल जो हमारे पास इक्वल होता है किसके, एवोगैड्रोस नंबर के। अब एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है कि वो, अब समझे कि द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने हमारे पास पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में। अब एवोगैड्रोस नंबर हम क्यों यूज़ करते हैं, अगर जैसे हमने एग्जांपल में समझाता हूँ कि अगर जो हमारे पास स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, कौन से, कि आप शुगर लेने जा रहे हैं, ठीक है। अब शुगर जो हमारे पास, आपने कभी शॉप वाले को ऐसे नहीं कहा कि हमें 100 पार्टिकल्स जो हैं वो शुगर के दे दें, क्योंकि 100 पार्टिकल्स हमारे लिए इतने मतलब कि काम के नहीं होंगे, क्योंकि जब हमारे पास यही थाउजेंड्स में पार्टिकल्स होते हैं तब किसी काम में आते हैं। क्योंकि कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिन क्वांटिटीज़ हमारे पास जितनी ज़्यादा होती है, ऐसे समझें कि जो हमारे पास ये क्या है कि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको, क्लियर। तो जैसे हम वहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं कि हमें शुगर का 1 किलोग्राम चाहिए, हमें शुगर का क्या चाहिए, 1 किलोग्राम चाहिए। तो क्यों 1 किलोग्राम चाहिए, क्योंकि 1 किलोग्राम में हमने कांस्टेंट रख दिया कि इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो सेम जब हमारे पास थाउजेंड्स, हमारे पास मिलियंस बिलियंस एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, फिर हमारे पास क्या बनता है कि एक मैटर बनता है, एलिमेंट्स बनता है। तो ऐसे समझें कि हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है कि एक सोडियम में जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने होते हैं। अब क्यों होते हैं, रीज़न हमने क्या कहा कि जब हम एक सोडियम के पार्टिकल्स को गिनना स्टार्ट करें तो हमारी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हमारे पास वो पार्टिकल्स नहीं गिन सकते। इसका 6.02 का मतलब समझेंगे, ये हमारे पास क्या है कि 0.00000 कम से कम 23 जीरो लगाएं, उसके बाद 6.6 हमारे पास 02 लगाएं, तो ये बिलियंस में आ जाएगा। इतने पार्टिकल्स एक हमारे पास क्या होते हैं, मोल के बराबर होते हैं। आपने समझ लिया कि अब ये हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे पास कितने पार्टिकल्स 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में होते हैं, वो 6.02 इंटू 10⁻23, जिसको हम क्या कहते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर होता है। एवोगैड्रोस नंबर को हम शो करते हैं किससे, एन ए से शो करते हैं। एन हमारे पास ये, और ये स्मॉल एम ने क्या करते हैं कि नीचे रखते हैं। जो हमारे पास क्या होता है कि एवोगैड्रोस नंबर को हम शो करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, इट इज़ नेम्ड, जो हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर है, इट इज नेम्ड आफ्टर डेथ ऑफ साइंटिस्ट। कौन सा साइंटिस्ट हमारे पास था, अमेडोगेड्रो। एवोगैड्रोस, इन्होंने ये इस कॉन्सेप्ट दिया था, जिसकी वजह से इसका नाम भी जो है वो इसके ऊपर रख दिया गया। उसके बाद हमारे पास क्या है कि जो हम बार बार बात करें सब्सटेंस की, वो सब्सटेंस क्या है। तो यहाँ पे देखें कि सब्सटेंस मैंने पहले ही बताया है कि सब्सटेंस क्या होता है कि जब हमारे पास
मैटर को क्लासिफाइड करते हैं तो मैटर दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है, एक प्योर सब्सटेंस, एक इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस वो होता है जो हमारे पास प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होता है, इम्प्योर जो हमारे पास मिक्सचर कहलाता है। अब यहाँ पे सब्सटेंस क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है एलिमेंट्स, एक होता है क्या, कंपाउंड। एक हमारे पास क्या हो गया कि एलिमेंट हो गया, एक क्या हो गया कि कंपाउंड हो गया। अब कंपाउंड एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं कि ये थोड़ा सा मैं बता दूं, मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स एटम्स से। एलिमेंट्स जो बनता है वो सेम टाइप ऑफ एटम्स जब आपस में क्या होते हैं कि कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है कि एक हमारे पास एलिमेंट्स बनता है। सेम टाइप ऑफ एटम्स कौन से होते हैं, वो एटम्स जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं कि इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो वो क्या होते हैं कि एलिमेंट्स। उनमें जब आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है कि एक एलिमेंट बनता है। जो कंपाउंड होता है वो भी क्या होते हैं कि दो टाइप के होते हैं, एक क्या होते हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, एक आयोनिक कंपाउंड होते हैं, एक क्या होते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। ये क्या होते हैं, दो टाइप के कंपाउंड्स हमें मिलते हैं, एक हमारे पास आयोनिक और एक क्या होते हैं जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। जो आयोनिक होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। क्लियर। जो हमारे पास आयोनिक होते हैं वो किस फॉर्म में मिलते हैं, हमें ज़्यादातर वो क्या होते हैं कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। और जो जो बनते हैं किससे, हमारे पास एक मेटल्स एलिमेंट्स प्लस में नॉन मेटल्स एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है कि एक आयोनिक बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो मेटल्स प्लस में हमारे पास नॉन मेटल के साथ क्या होता है कि कंबाइन होता है तो क्या बनता है कि एक कोवेलेंट बॉन्ड्स बनता है। अब इसका कॉन्सेप्ट मैंने क्यों बताया, रीज़न हमारे पास क्या था। फॉर एग्जाम्पल जब हमारे पास एलिमेंट है, एलिमेंट्स में क्या लिखा हुआ है कि 1 मोल ऑफ, ठीक है, 1 मोल ऑफ सोडियम एलिमेंट्स। अब 1 मोल ऑफ सोडियम जो होता है वो कितने पार्टिकल्स के, यहाँ पे ये क्या रखा है, हमने सोडियम रखा है। अब हमें पता है कि 1 मोल ऑफ सोडियम हमारे पास कितने, ये बराबर होगा 23 ग्राम्स की। 23 ग्राम्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं किसके, एवागेड्रोस नंबर के। एवागेड्रोस नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एटम्स लिखेंगे। 23 एटम्स के हमारे पास क्या है कि सोडियम जो है 1 मोल इतने के बराबर है। क्लियर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे पास क्या होता है। अगर हमारे पास बात आ जाए कि H2O हमें पता है कि ये बराबर होता है 18 ग्राम्स के। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 18 AMU। इसको एक्सप्रेस करेंगे ग्राम में तो हमारे पास 18 ग्राम्स हो जाएगा। और ये बराबर होता है 1 मोल के। 1 मोल जो बराबर होता है किसके, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। आप यहाँ पे वर्ड्स यूज़ करेंगे, क्या मॉलिक्यूल्स वर्ड यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड है NaCl है, एक क्या है कि आयोनिक कंपाउंड से क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड का मास देखेंगे तो 58.5 क्या है कि ग्राम से, इसको हम करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 1 मोल के। 1 मोल जो बराबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ करेंगे क्रिस्टल पार्टिकल्स यूज़ करेंगे, क्रिस्टलाइन एटम पार्टिकल्स, यहाँ पे क्रिस्टल्स वर्ड जो यूज़ करेंगे। क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला दिया था तो अब एवागेड्रोस नंबर फार्मूला निकालने का क्या यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे एवागेड्रोस नंबर यूज़ करते हैं किसके लिए, पार्टिकल्स के लिए यूज़ करते हैं। हमने कहा ना कि कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं किसमें, 1 मोल में, उसको हम क्या कहते हैं कि एवागेड्रोस नंबर कहते हैं। तो पार्टिकल्स को हम शो करते हैं किससे, कैपिटल N से शो करते हैं। पार्टिकल्स को किससे शो करेंगे, कैपिटल N से शो करेंगे। जब हमारे पास इसका फार्मूला क्या होता है कि N स्मॉल मल्टीप्लाई बाय क्या होता है कि N एवागेड्रोस नंबर, तो आपको क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे। अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मिले हुए हैं और हमें पूछ रहा है कि कितने पार्टिकल्स में प्रेजेंट है, अगर पूछ रहा है कि 1 मोल हमारे पास है किसका, सोडियम क्लोराइड का, अब बताएंगे कितने पार्टिकल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, N निकालने के लिए ये हो जाएगा 1 × 6.02 इंटू 10⁻
23। तो n यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये n हमारे पास मिल गया, क्योंकि 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम जवाब आएगा 6.02 इंटू 10⁻23 हमारे पास क्या है, कितने ये सोडियम के एटम्स हो गए। अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मिले होंगे, जैसे हमारे पास 1 मोल मिला था, ये हमने यूज़ किया। अगर हमारे पास मास मिला हुआ है, एन पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मास हमारे पास क्या है कि 3 ग्राम्स हमारे पास किसके हैं, सोडियम के 3 ग्राम सोडियम के हैं। तो अब यहाँ पे फार्मूला जो यूज़ होगा एन इज इक्वल्स ये एम मल्टीप्लाई बाय एम मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एम मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास मास मिल रहा है तो ये फार्मूला आप याद करें किसका था, नंबर ऑफ मोल्स का था। सेम चीज़ है। तो पहले या तो आप इस मास को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करें, फिर मल्टीप्लाई करें, या डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ करें, कैपिटल स्मॉल एम मतलब कि गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, तो आपके पास क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे। क्लियर। अगर थर्ड फार्मूला जो रीअरेंज करते हैं, अगर हमारे पास ये एम पूछ रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रहा है, तो पूछ रहा है कि कितना हमारे पास मास होगा इस एटम्स का, तो फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, जैसे इसको रीअरेंज करें, ये एम हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और एन अगर वहाँ पे जाएगा तो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एन मल्टीप्लाई बाय एम और ये डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो ये फार्मूला हो जाएगा किसका, नंबर ऑफ पार्टिकल में से मास निकालने का फार्मूला हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास क्या होते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है और एवोगैड्रोस नंबर के फार्मूले कौन से हम यूज़ कर सकते हैं किस में, जब हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हो नंबर ऑफ मोल्स से, तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दें एवोगैड्रोस नंबर के साथ। जब हमारे पास गिवन मास मिला हो तो जो हमारे पास उस गिवन मास को मॉलिक्यूलर मास के साथ मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें एवोगैड्रोस नंबर के साथ। जब हमारे पास मास कैलकुलेट करना हो नंबर ऑफ पार्टिकल से, तो एन मल्टीप्लाई बाय एम डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, तो आपके पास क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था एवोगैड्रोस नंबर का। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोलर वॉल्यूम को, मोलर वॉल्यूम क्या होता है और इंटर कन्वर्जन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स।